क्या हाल चाल भाई लोगों। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि वोडका में 2 बूंद नींबू की डाल के टेस्ट जबरदस्त हो जाता है। और वोडका कोई दारू नहीं है, नहीं, क्योंकि दारू मैंने छोड़ दिया। अब दूसरी बात यह है कि हम लोग जो हमारे देश में बड़े दीवाने होते हैं फिल्म स्टार्स के, उन्होंने क्या करा है या उनका आगा पीछा कुछ जानने बगैर भी हम लोग बड़े दीवाने रहते हैं, है ना। लेकिन हमारे जैसे कुछ खोजी लोग होते हैं जो सूंघते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं सबके विषय में। तो मैंने तो हालांकि कई होगी सर्च की है, रिसर्च की है, लेकिन आज मेरे को पीते पीते ध्यान आया, एक ग्रेट एक्टर है हमारे देश के, दिलीप कुमार यानी मने उर्फ यूसुफ खान साहब। उनको इतनी इज्जत दी जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं, बेइंतहा इज्जत दी जाती है। कमाल के एक्टर हैं, थे। अब तो वो पता नहीं स्वर्ग में गए होंगे नर्क में, क्योंकि उनका तो वो हिंदू तो थे नहीं, तो उनका तो कयामत के दिन डिसाइड होता है जन्नत या दोजख। खैर, बात यहाँ इतनी है कि उन्हें जितना मान सम्मान और बेइंतहा वो दी जाती है, तो वो इज्जत या जो भी कुछ है, उन्होंने ऐसा क्या काम किया एक्टिंग के सिवा जो उन्हें एक्टिंग की काम है। जैसे मैं नौकरी करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, और अन्य कोई कोई ठेली चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई पान बेचता है, कोई दुकान करता है, कुछ भी करता है, एनीवे वो उसकी मजदूरी लेता है, पैसा कमाता है। ठीक है, हम भी जो काम करते हैं हम उसके पैसे लेते हैं, तो हम कोई किसी पे एहसान तो कर नहीं रहे। तो उन्होंने क्या ऐसा करा एक्टिंग के सिवाय? एक्टिंग करी, उसके पैसे लिए। तो इतना सर पे क्यों बिठाया? खैर, सभी को बिठाते कलाकारों, लेकिन उनके साथ एक और वो भी है जिसका मैं बता दूं, आप चेक करें। एक फिल्म थी सरफरोश, उसमें गुलफाम अली का करेक्टर था। गुलफाम अली थे, क्या थे एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, शायद गुलफाम अली थे। करेक्टर था, नसीरुद्दीन शाह ने निभाया था। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, दिलीप साहब भी जस्ट लाइक ही, ठीक है ना। वो मैं बोलूँगा तो सब कहेंगे आरएसएस का एजेंट, संघी, ये लटरम सटरम फटरम पुटरम, लेकिन ये रिकॉर्डेड बात है, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मतलब शुरू से सेकुलर, सॉरी कांग्रेस सब डिलीट किया जाए, समझा जाए, सेकुलर गवर्नमेंट थी शुरू से। तो सेकुलर गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि किसी की भावना बेन को चोट लगे। तो और वो ये बहुत बड़ी फिगर थे, पब्लिक फिगर। फिगर तो खैर उनकी वाइफ थी, सायरा बानो जी, लंदन में पड़ी बली, और उनकी माँ से कभी शादी होनी थी दिलीप साहब की। खैर, फिर उनसे शादी हुई। दिलीप साहब 44 ईयर्स के शादी के टाइम, तो वो शायद 20 या 22 की थी। नहीं, मैं कोई बात ऐसे नहीं बोलता, बड़ी रिसर्च करके बोलता हूँ, सर्च आपको करनी है बाकी, क्योंकि मैं जाकिर नायक तो हूँ नहीं कि रट के आऊँ टक 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 बोल दूँ। लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, समझा हुआ है। वो एक पाकिस्तानी स्पाई पकड़े गए थे, और बड़ी सारी लंबी कहानी है, वो उसको कोई डिस्क्लोज करेगा नहीं कोई, लेकिन अक्सर चर्चाएं चलती थी। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं चर्चा करता हूँ, तो ऐसे हमारे पिताजी भी कभी कभी चर्चा करते थे। मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ, बताता हूँ, तो ऐसे ही कभी कभी तो बातें निकल जाया करती थी, और भी कहीं से कुछ, तो उनके तार भिड़ाते हुए, अब गूगल का ज़माना है तो सबको सर्च करते हुए ढूंढते ढांढते पहुँच जाता हूँ वहाँ तक। तो कुछ तो ऐसा था, हुआ था, आप सर्च करें मिल जाएगा सब कुछ, यही है इसी पे। अब तो ज़माना वो वाला है नहीं न्यूज़पेपर और इसका उसका, अब तो गूगल का ज़माना, 10 सोर्सेस है।
10 सोर्सेस से चेक करके आपके मन को संतुष्ट करें। बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने पाकिस्तान का एक वो भी दिया था, निशान इम्तियाज कहते हैं शायद उसे, सबसे बड़ा सम्मान। उन्होंने, वो तो अभी की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम की। वाजपेयी जी से उन्होंने, बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि वो मोरारजी देसाई को भी दिया था उन्होंने, मोरारजी देसाई ने वापस कर दिया था, लेकिन दिलीप साहब ने नहीं किया, मतलब यूसुफ खान साहब ने बोले अटल जी से अगर वो कहेंगे तो मैं वापस कर देता हूँ। पर अटल जी राजनीतिक पॉलिटिक्स में जो आ गया उसे तो वो तो क्यों कहेगा, और वैसे भी वो बड़े तो सब समझो बातों को, इशारों में। वो गाना है ना धर्मा फिल्म का, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, खुशी से कोई जीता है, खुशी से उसको जीने दो। और राज जो खुल गया तो जरा उसका अंजाम सोच लो। सर्च करें, देखे दिलीप साहब, मने यूसुफ खान